लहरों से डर के कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये कविता, ये पोयम हम सब सालों से सुनते आ रहे हैं बच्चों, isn't it? बच्चों, मेरा नाम है अमृता और मैं हूं आप सभी की अपनी बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु नीट मेड इजी। आज के सेशन में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट से चैलेंज को स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये चैलेंज जो है ये है 75 डेज का चैलेंज, जिस चैलेंज के अंदर मैं आप सभी का बायोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस, जो कि हमारा न्यू सिलेबस आ गया है, उसको कवर करने का एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड प्लान बता रही हूं और उस प्लान को आपको कैसे फॉलो करना है ये सारी डिटेल्स भी मैं आपको इस सेशन में बताने वाली हूं। ठीक है, तो फटाफट से पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और ये सेशन पूरा देखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बायोलॉजी का सिलेबस जो है ये सिर्फ और सिर्फ 75 डेज में आप कंप्लीट कर ले, तो बच्चों ये चैलेंज थोड़ा सा टफ चैलेंज है। इसमें आपको एवरी सिंगल डे डेडिकेशन देना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। ठीक है, हर दिन आपको बहुत डेडिकेटेडली काम करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका ये 75 डेज चैलेंज कंप्लीट होगा। एंड आई गारंटी, मैं आप सभी बच्चों की गारंटी लेती हूं बच्चों कि आप सभी बच्चे अगर इस चैलेंज को फॉलो करने में सक्षम रहते हैं, कंप्लीट कर पाते हैं, तो डेफिनेट सी बात है कि आप अपने नीट में बायोलॉजी का स्कोर जो है बच्चों वो 100% आप 340 से ऊपर देख पाएंगे। ठीक है, वो क्यों, उसके भी रीजन हम जानते हैं। आइए बच्चों, तो देखिए हमारा नया सिलेबस आ गया है, हम सब जानते हैं, राइट। और हमें यह भी मालूम होना चाहिए बेटा कि बायोलॉजी का सिलेबस जो है ये कोई बहुत ही बड़ा सिलेबस नहीं है प्रीवियस ईयर एनसीईआरटी के मुकाबले। अगर हम देखें तो हमारा सिलेबस तो काफी रिड्यूस हो गया है, isn't it? लेकिन फिर भी बच्चों को तो हमेशा ये सिलेबस एक दीवार की तरह नजर आता है कि मैम ये दीवार टूटी क्यों नहीं है, isn't it? तो बच्चों ये दीवार जो है ये अंबुजा सीमेंट की नहीं बनी हुई है, हमारी क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी की बनी हुई दीवार है और हम इस दीवार को 100% तोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप सारे बच्चे ये 75 डेज का चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे यस आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज फ्रॉम दिस डेट ये जरूर लिख के दीजिएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, छोटी सी ये बात है बच्चों, हमारी जर्नी को हम बिगिन करेंगे 10th ऑफ अक्टूबर 2023 को। ठीक है, यानी कि आपके पास में आज 8th ऑफ अक्टूबर हो रही है, 9th एंड 10th। कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने वीडियो थोड़ा लेट देखा। बच्चों आप जिस भी दिन जर्नी बिगिन करेंगे उसके आगे से हम 75 डेज का ये चैलेंज लेने वाले हैं, पर कोशिश करिए कि आप 10th से 15th के बीच में ये जर्नी बिगिन कर दें, ताकि इसी साल के एंड होने के पहले ही हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए बायोलॉजी का। ठीक है, तो आपकी जर्नी अगर आप 10th ऑफ अक्टूबर को बिगिन करते हैं बच्चों नीट के सिलेबस कंप्लीट करने की, तो आपकी ये जर्नी एंड होगी 24 दिसंबर 2023, यानी कि इसी साल के दिसंबर मंथ में क्रिसमस के एक दिन पहले आप अपने आप को एक गिफ्ट दे चुके होंगे और वो गिफ्ट ये होगा कि आपका बायोलॉजी का सिलेबस आपके एंड पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अभी कंप्लीट करेंगे कैसे, देखिए बच्चों यहां पर ना आपको थोड़ा सा अपनी लेवल पर जाकर के कुछ करना है। अब आप टीचर्स से पढ़ रहे हैं, बहुत सारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से भी पढ़ रहे हैं, लेकिन हर टीचर आपको यह बात जरूर बोलता होगा कि बेटा एनसीईआरटी की थॉरो रीडिंग तो आपको करनी ही चाहिए। ठीक है, कोई भी टीचर ऐसा नहीं हो सकता जो आपको बोले कि आप एनसीईआरटी की रीडिंग मत करो। आई बीइंग अ टीचर विल ऑलवेज एडवाइस यू ऑल कि बच्चों आपको एनसीईआरटी की थॉरो रीडिंग तो करनी ही करनी है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले, देखिए आपको इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए क्या क्या चीजों को फॉलो अप करना है। पहली बात, आप सारे के सारे बच्चे जो हैं ये एनसीईआरटी की थॉरो रीडिंग लगाने वाले हैं। ठीक है, आप सारे के सारे बच्चे जो हैं ये एनसीईआरटी की थॉरो रीडिंग लगाने वाले हैं और आप इसको करने के लिए कम से कम 1.5 से 2 घंटे का समय दिन भर में निकालेंगे। फिर वो समय आप सुबह भी निकाल सकते हैं जल्दी उठ करके, या फिर रात में सोने के पहले, जिस भी समय आपको लगता है कि आप ये टाइम डेडिकेट कर सकते हैं। पर इस टाइम में आपको बीच में उठ के दूसरे कोई एक्टिविटी नहीं करनी है। आप अलार्म सेट करके बैठेंगे 1.5 से 2 आवर्स के बीच का। अगर आप फास्ट लर्नर हैं तो आप 1.5 घंटे का टाइम ले लीजिए। अगर आप थोड़ा सा स्लो या मॉडरेट लर्नर हैं आप 2 घंटे का समय खुद को दे सकते हैं। ठीक है, 1.5 से 2 घंटे क्या करना है बेटा, एनसीईआरटी की थॉरो रीडिंग करनी है। मैम क्या सीक्वेंस फॉलो करेंगे, ये सारे के सारे सीक्वेंस
मैं आप लोगों को बताने वाली हूं। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बताने वाली हूं कि किस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए आपको कितने दिन डेडिकेट करने हैं। अभी चैलेंज की टफनेस थोड़ी सी इंक्रीज होते हुए नजर आएगी, बिकॉज हम हर चैप्टर को वेरिएबल डेज देने वाले हैं। कुछ चैप्टर के लिए मैंने सिर्फ एक ही दिन डेडिकेट किया है। मैं जानती हूं कि ये चैप्टर जो हैं एक दिन में कवरेबल हो सकते हैं। तो बच्चों अब बात आती है चैलेंज की कि आप ये चैलेंज निभा पाते हैं या नहीं। ओके, दूसरी बात है कि आपको टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। ये 2 घंटे के ड्यूरेशन में ही आपको जो भी आपने पढ़ा है उसके कम से कम मिनिमम ना करते करते 20 एमसीक्यू सॉल्व करने। आप बोलेंगे मैम ये 20 एमसीक्यूज हम कहां से लाएं, हर बार हमारे पास नए एमसीक्यूज नहीं आ सकते मैम। बेटा आप सभी के पास में कोई ना कोई पीवाईक्यूज की बुक होगी, कोई ना कोई आपके पास में एमसीक्यूज की बुक होगी जो कि एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज है। नहीं है तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर डाउनलोड कर लीजिए, पर आपको कम से कम 20 एमसीक्यूज लगाने हैं। जो भी चैप्टर आपने पढ़ा है उस चैप्टर के अंदर से, जो पोर्शन आपने पढ़ा है उस पोर्शन के अंदर से आपको 20 क्वेश्चंस लगाने, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको स्किप नहीं करना है, एक भी दिन बीच में स्किप नहीं होना चाहिए, तभी जाके हमारा जो गोल है वो हमारा 24 दिसंबर 2023 तक अचीवेबल हो पाएगा, ठीक है। तो ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं बच्चे लोग, यस और नो? हाँ जी। चलिए अब मैं बोलती हूं कि हमें ये सीक्वेंस क्या फॉलो करना है और हमें कितने टारगेट डेज देना है। अब मैं भी ये बात समझती हूं कि आप जिस भी जगह से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, किसी ना किसी चैप्टर पे आप अभी राइट नाउ होंगे। तो बच्चों आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं इसके बाद ये ऐसे करके सीक्वेंस नहीं दे रही हूं आपको, मैं आपको सिर्फ ये सीक्वेंस दे रही हूं कि आपको इस चैप्टर को इतने दिन में कवर अप करना है एनसीईआरटी की थ्योरी लगा के और क्वेश्चंस लगा के। अब आपको जो मैंने यहां पर सीक्वेंस लिख के दिया है बेटा, ये तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सीक्वेंस है। आप चाहें तो सेम सीक्वेंस फॉलो कर लीजिए, और अगर आपको लगता है कि मैम हमारे इंस्टीट्यूट में ये चैप्टर हो गया है, मुझे ये चैप्टर ठीक से आता है, मैं इसको पहले रीड करना चाहता हूं, तो आप अपने हिसाब से वो चैप्टर्स का अलाइनमेंट चेंज कर देंगे। पर बीच में एक भी दिन स्किप नहीं होना चाहिए और डेडिकेटेड टाइमलाइन के अंदर ही ये चैप्टर कंप्लीट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो 11th के चैप्टर्स की पहले बात कर लेते हैं। देखिए लिविंग वर्ल्ड, बेटा ये चैप्टर बहुत छोटा है और एनसीईआरटी ने रैशनलाइज करके इस चैप्टर को बिल्कुल एकदम छोटू सा चैप्टर बना के छोड़ दिया है। इसके लिए आप सिर्फ एक सिंगल डे डेडिकेट करने वाले हैं, एक दिन में इसका एनसीईआरटी पूरा पढ़ सकते हैं आप। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एनसीईआरटी आप 2 दिन में पढ़ने वाले हैं, एनिमल किंगडम का 3 दिन में, प्लांट किंगडम का 2 दिन में। बोलेंगे मैम प्लांट किंगडम छोटा क्यों कर दिया आपने? बेटा उसमें आप लोगों को पढ़ने के लिए कोई एंजियोस्पर्म्स दिया हुआ नहीं है, थोड़ा सा शॉर्ट वो पोर्शन कर दिया है, ठीक है। तो आप इसको जल्दी कवर अप कर लेंगे। देन मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए 2 दिन देने हैं, क्योंकि इसमें रूट मॉडिफिकेशन, स्टेम मॉडिफिकेशन, लीफ मॉडिफिकेशन हटा दिया गया है, इजंट इट? हाँ, लेकिन न्यू एनसीईआरटी के सिलेबस में कुछ फैमिलीज उन्होंने और इंट्रोड्यूस करनी है, पर आपके पास अभी राइट नाउ जो एनसीईआरटी में फैमिली दी हुई है, सिर्फ उसी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला आप लोग इसमें कवर अप करने वाले हैं। देन आता है आपके पास में एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ये चैप्टर भी 2 दिन में करा जा सकता है आसानी से। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, बच्चों एनसीईआरटी में एनिमल टिश्यूज नहीं दिए हुए हैं, लेकिन आपके नीट के सिलेबस में जो है नया जो सिलेबस लॉन्च हुआ है उसमें उन्होंने एनिमल टिश्यूज लिखा था। यस और नो? एनएमसी की वेबसाइट अभी ओपन नहीं हो रही, हम बहुत दिन से ट्राई कर रहे, 2 दिन हो गए हैं, पर जैसे ही अगर आपके पास रिवाइज सिलेबस आता है, आप सबसे पहले ये चेक करेंगे कि उन्होंने एनिमल टिश्यूज दे रखा है या हटा दिया, और उन्होंने फ्रॉग दिया है या कॉकरोच दिया है, उसके हिसाब से आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, पर ये 3 दिन में कवर हो जाएगा। देन आता है सेल एंड सेल डिविजन। बेटा सेल हमारा चैप्टर नंबर 8 होता है और सेल डिविजन, सेल साइकिल चैप्टर नंबर 10 होता है, पर इन दोनों को साथ में मिलाकर के कंप्लीट आपको टोटल 3 दिन में करना है, ठीक है। देन बायोमोलिक्यूल्स के लिए 3 दिन दे रही हूं, फोटोसिंथेसिस के लिए 3 दिन, रेस्पिरेशन के लिए 3 दिन। बेटा मैं जानती हूं कि ये चैप्टर्स ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी वाले चैप्टर्स थोड़े से ज्यादा वेटेज वाले भी होते हैं, थोड़े लेंदी भी होते हैं। 3 दिन का समय इसके लिए पर्याप्त है, सफिशिएंट है, ठीक है। एनसीईआरटी की थॉरो रीडिंग, हर लाइन समझनी है, आपका पूरा फोकस उस समय पे एनसीईआरटी पे होना चाहिए, ठीक है। प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए 2 दिन और बाकी सारे के सारे चैप्टर्स के लिए 3 दिन है। सिर्फ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन के लिए 2 दिन दिए हैं, बिकॉज इसमें कुछ खास नहीं है, किडनी का स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और बहुत छोटा मोटा डिटेल्स, काउंटर करंट वगैरह वगैरह, ठीक है।
तो ये हमारा हुआ कंप्लीट। फिर 12th क्लास का सिलेबस देखते हैं। तो 12th के सिलेबस में बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट्स 2 दिन में खत्म हो सकता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन 3 दिन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ 2 दिन। फिर आपके जो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है और मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस है, बेटा ये चैप्टर्स थोड़े लेंथी हैं, बड़े चैप्टर्स हैं, एंड वी ऑल नो दैट ये हायर वेटेड चैप्टर्स हैं। तो इसके लिए आपको 4-4 दिन का मैंने समय दिया, बाकी किसी भी चैप्टर में आप देख पा रहे हैं 4 दिन नहीं दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, इवोल्यूशन के लिए आपके पास 3 दिन का समय, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के लिए आपके पास 2 दिन का समय है, माइक्रोब्स 1, बायोटेक का पूरा यूनिट जो है बेटा ये आप 3 दिन में कवर कर लेंगे। बहुत सिंपल होता है, ठीक है। और बायोटेक के एप्लीकेशन पोर्शन में बायोटेक का ही एप्लीकेशन हो रहा होता है, तो इतना बड़ा मेजर कुछ है नहीं पढ़ने के लिए उसमें, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन 2 दिन, इकोसिस्टम 2 दिन और बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन 1 दिन, यानी कि इकोलॉजी की पूरी यूनिट जो है वो 5 दिन में हो रही है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप ये चेक कर पा रहे होंगे कि मैंने बहुत ही स्मार्टली आप सभी के लिए सिलेबस का प्लानर तैयार किया है, जहां पर टोटल नंबर ऑफ डेज आप गिन लेंगे बच्चों, इट विल कम 75, ठीक है। ये हमारे पास में पूरा 75 डेज का एक प्लान है, ठीक है। तो ये प्लान सारे के सारे स्टूडेंट्स को फॉलो करना है एंड आपको ये जर्नी बिगिन करनी है। किस दिन बिगिन करेंगे बच्चों? 10th ऑफ अक्टूबर के दिन, यानी कि परसों से, ठीक है। अच्छा, एक बात और है कि बच्चे पूछेंगे मैम इसके बेनिफिट्स क्या है हमारे लिए, हमें ये क्यों करना चाहिए? देखो, सबसे पहली बात यह है कि एनसीईआरटी की थॉरो रीडिंग तुम्हारी हो गई ना, तुम्हारे में कॉन्फिडेंस आएगा। एनसीईआरटी एक बार बच्चों ने पूरी पढ़ ली, डायग्राम देख लिए, लाइंस देख लिए, सारे कीवर्ड्स देख लिए, समझ लिया एनसीईआरटी क्या बोल रही है, तो जब क्वेश्चन सामने आते हैं एनसीईआरटी बेस्ड और हमसे सॉल्व हो रहे होते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाता है। दूसरी बात यह बेटा कि आपका सिलेबस कंप्लीट जो है वो दिसंबर में ही करवा देंगे, अगर ऐसा आप 75 डेज का पूरा प्रॉपर चैलेंज फॉलो करते हैं। मान लीजिए आपने 10th को चालू नहीं करके उसके 2 दिन बाद चालू किया, तब भी बच्चों आप दिसंबर के एंड तक अपना पूरा सिलेबस टारगेट अचीव कर लेंगे। बायोलॉजी पूरा खत्म, ठीक है। एनसीईआरटी की रीडिंग भी हो गई, और क्योंकि हम रोजाना 20 क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं, 75 डेज के अंदर हमारे 1500 क्वेश्चन के आसपास में सॉल्व हो चुके होंगे, ठीक है। हमारे कम से कम 1500 क्वेश्चन के आसपास में सॉल्व हो चुके होंगे, और उसके बाद में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने का समय बचेगा। आप चाहे रिवीजन करें, आप चाहे प्रैक्टिस करें, आप चाहे जो टॉपिक्स आपसे ठीक से नहीं बने उन्हें दोबारा से पढ़ें, आपके पास में बहुत सारा समय बाकी रह जाएगा, ठीक है। तो ये 75 डेज चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए कितने बच्चे तैयार हैं, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, एंड ये चैलेंज अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। देखिए कितने बच्चे ये चैलेंज को एक्सेप्ट कर पाते हैं, ठीक है। पर आपको तो ये एक्सेप्ट जरूर करना है। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू वेदांतो नीट मेड इजी, एंड इफ यू लव दिस वीडियो एंड यू आर फॉलोइंग दिस चैलेंज, कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि आपके लिए रिमाइंडर हो जाए कि आपने चैलेंज बिगिन किया, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ में। बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे अहेड।